ओहायो मिन्ना, मैं हूं देसी ओटाकू एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ माय जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज। एंड आज भी मैं हर बार की तरह जुंजी ईतो की एक अमेजिंग के पीस ऑफ आर्ट को कवर करने वाला हूं। एंड अगर तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आई बटन पर पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। एंड अब ज्यादा टाइम फालतू चीजों में वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में अपन डाल लो एंड एंजॉय करो इस अमेजिंग वीडियो को। तो कहानी स्टार्ट होती है एंड हम एक बंदे को कार चलाते हुए देखते हैं जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। एंड वो लड़का किसी बात पे उसको डांट रहा होता है, जहां वो बोल रहा होता है उसे वापस कॉल ना करने को, जहां वो बेसिकली एक स्टूपिड सी रीजन को लेकर उसके साथ ब्रेकअप कर रहा होता है। एंड उसे बोलता है कि वो एक प्ले बॉय है एंड इसलिए उसको कोई ऐसी लड़की चाहिए जो फन करना जानती हो, उसके टाइप की बोरिंग लड़की नहीं। एंड ये बोलकर वो उसे वहीं पर ड्रॉप करके चला जाता है। जिसके बाद वो घर जाती है एंड अपनी छोटी बहन को देखती है जिसका नाम एरी होता है। एरी उसे बताती है कि उसके रूम पर एक चूहा है जो कब से बहुत परेशान कर रहा है। जहां वो ब्रेकअप की वजह से ऑलरेडी सैड सी होती है, इसलिए वो चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है, जहां वो अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। एंड तभी उसके रूम के रूप से अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगती है, जहाँ उसे लगता है कि वो चूहा ही होगा, इसलिए वो अपनी रूलर की हेल्प से ऊपर हिट करने लगती है रूफ पर, ताकि उस चूहे को डरा कर भगा सके। जहाँ तभी उसकी बहन एरी भी वहाँ आ जाती है आवाज़ों को सुनकर एंड वो उसे बोलती है, क्या तुमने भी उस आवाज़ों को सुनी ना? जहाँ चेमी बोलती है कि हमें एक एक्सटर्मिनेटर की जरूरत है, जहाँ अगर तुम्हें नहीं पता तो एक्सटर्मिनेटर पेस्ट कंट्रोल वालों को कहा जाता है। जहाँ तभी एरी बोलती है कि डैड ने ऑलरेडी ट्रैप्स लगा दिए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लगता है आजकल चूहे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। जहाँ तभी वो थक कर बैठ जाती है एंड अब हमें अगले फ्रेम का दिखाया जाता है जहाँ चेमी के डैड घर आ चुके होते हैं। वो चेमी के बारे में पूछते हैं, जहाँ एरी अप्लाई करती है कि हाँ वो घर आ चुकी है एंड ऊपर है। जहाँ हम देखते हैं चेमी को जो अपने रूम में साथ वाले पिक्चर्स को जला रही होती है। एंड तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चेमी का बॉयफ्रेंड उसे ओशियन दिखाने आया होता है। एंड वो चेमी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि आज तक उसने ओशियन को रियल लाइफ में नहीं देखा होता है। जहाँ तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके हेयर्स को ग्रो करने के लिए बोलता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम अपने लंबे बालों में अच्छी लगोगी। एंड इसलिए चेमी ने अपने बालों को बढ़ाया होता है। एंड अब वो ये सोचकर बहुत ही फनी फील कर रही होती है कि आखिर वो आदमी कितना सेल्फिश था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। एंड तभी एरी चुपके से आकर उस पर नज़र मारती है, जहाँ चेमी अपनी फेस पिलो में छुपा कर रो रही होती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ चेमी की रूम की लाइट अभी भी ऑन होती है, जिस वजह से उसके डैड को लगता है कि चेमी आज भी जल्दी उठ चुकी है। जिसके बाद हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो उठ जाती है एंड देखती है कि उसके रूम का लाइट अब ऑन ही छोड़ दिया गया है। जहाँ वो तभी देखती है कि उसके बालों में एक चूहा फंसा हुआ है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट हो जाती है एंड सुबह सुबह अपना हेयर अच्छी तरह से वॉश करने लगती है। जिसके बाद वो अपने बालों को अच्छी तरह सुखाकर एरी को बुलाती है, जहाँ वो उसे अपने बालों को काटने के लिए बोलती है। जहाँ एरी पूछती भी है कि तुम काफ़ी समय से इन्हें लंबा कर रही हो, आखिर क्यों काटने को कह रही हो? जहाँ चेमी बोलती है कि उसके बालों में एक चूहा फंस गया था। जहाँ एरी सीजर्स लाने चली जाती है एंड तभी पीछे से एक जोर की चीख आती है एंड वो भागते भागते चेमी के रूम पे जाते हैं, जहाँ वो कुछ बहुत ही भयानक सा देखते हैं। वो देखते हैं कि चेमी का बॉडी जमीन पर पड़ा हुआ होता है लेकिन उसका सर गायब होता है। एंड तभी वहाँ पूरी तरह भीड़ लग जाती है। चेमी के पेरेंट्स, नेबर्स, पुलिस सब वहाँ आ जाते हैं धीरे धीरे। जिसके बाद 3 शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहाँ उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। एंड तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है एंड उस कॉल पर बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जो उसे लगता है कि चेमी ही है जो ब्रेकअप के बाद उसे कॉल करके परेशान कर रही है। जहाँ कुछ रिस्पॉन्स ना आने पर वो गुस्से में आकर फ़ोन रख देता है, जहाँ उसे अब चेमी के साथ ब्रेकअप करने पर अफसोस हो रहा होता है। जहाँ वो बोलता भी है कि उसने सुना है कि चेमी की डेथ हो चुकी है एंड उसे लगा कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कॉल वाली जो आवाज़ है वो चेमी की तरह लग रही होती है। मतलब चेमी भी इसी तरह अपनी टीथ को ग्राइंड करती थी। एंड तभी उसका फ़ोन वापस से बजने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस चेमी के घर पर, जहाँ एरी अपने डैड से फ्लैशलाइट मांगती है क्योंकि वो एटिक चेक करने जा रही होती है, क्योंकि अब वो रैट्स की आवाज़ें आना बंद हो गई थी एंड उसे लगा कि रैट्स शायद ट्रैप्स में फंस गए होंगे।
इसलिए जहाँ उसके डैड उसे रोक देते हैं एंड बोलते हैं कि वो जाकर चेक करेंगे, क्योंकि उन्होंने चेमी को भी ऊपर ही खोया था एंड अब वो नहीं चाहते कि एरी भी, एंड इसलिए वो एटिक में जाने लगते हैं जहाँ उसके डैड के हार्ट कंडीशंस उस दिन के बाद से और ख़राब हो चुके थे। उसके डैड वहाँ ऊपर जाते हैं, फ्लैशलाइट की हेल्प से चेक करते हैं एंड तभी अचानक से उनकी भी चीख आ जाती है एंड एरी घबरा कर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जहाँ वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर ऊपर देखने जाती है एंड उन्हें संभालने की कोशिश करती है एंड तभी वो देखती है कि चेमी का सर जो लटका हुआ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्केरी होता है। वो तुरंत से उसके पास जाती है एंड उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चेमी के बाल बहुत ही ज़्यादा साफ होते हैं जो उसके हाथों को ही काट देते हैं एंड इसलिए वो सीजर्स लाने जाती है। तभी उस चेमी की हेड की आंखें खुल जाती है एंड वो मूव करने लगती है, जहाँ वो जंप करके बाहर भाग जाती है नीचे एंड एरी भी उसका पीछा कर रही होती है, जहाँ उसे लग रहा होता है कि चेमी अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि चेमी जिंदा नहीं है, बल्कि उसके बाल जिंदा है जो ये सब कर रहे हैं एंड उसके बालों ने ही चेमी को मारा होता है। जिसके बाद उसका सर और वो बाल स्नेक की तरह स्लीदर करते हुए कहीं चले जाते हैं। जिसके बाद ही हमें उसके बॉयफ्रेंड का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी चीज़ को देखकर घबराया हुआ होता है एंड वो देखता है कि उसकी रूफ से। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है एंड कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ, तो अपनी रिव्यूज़ लिखना कमेंट में। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा सा एनर्जी जूल कर खर्च करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं फिर मिलूँगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। तो बोलो न काकिया, ले बेटा आकी दुनिया में भी हजार, ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया।